शिवाय शिव पुराण महात्म्य 7वां अध्याय। श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचार्य की अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पतन में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर अंगन करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए जिससे भक्ता का व्रत ले रखा। उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिष कही जाने वाली वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए। साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुष्कर विधि विधान से शिवपुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिवपुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पूर्णांग पुस्तक भी पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजा करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर वस्त्र बनाए। पुस्तक में वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए हुए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा पर पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का ध्यान दे। गीत वाद नृत्य से उत्सव को महान बनाए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा ग्रस को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्रता संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करे। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समर्थ मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए। उसके ऊपर लिखी तथा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित कर तथा पूजा करके दक्षिणा चलाए। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दे। शौनक, इस दिन पुराण के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबाधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैं तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है। जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, वे संसार सागर से परे हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इसी के साथ शिव पुराण का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।